नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटेड ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक अहम टॉपिक पे कुछ बताने वाला हूं कि कैसे अमीर बना जाए। अमीरी का फार्मूला क्या है, क्यों हम अमीर नहीं बन पा रहे, क्यों हमारी खुशियां वो जो हम चाहते हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। तो आज एक एक करके हम उस फार्मूले को समझेंगे दोस्तों कि फार्मूला क्या है। क्योंकि आज तक बहुत सारे लोग बहुत सारी पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी वो करके नहीं गए जो उन्हें करना चाहिए था। इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद भी वो अपना सपना, अच्छा घर नहीं बना पाए, अच्छी गाड़ी नहीं ले पाए, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा। वो चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही दोस्तों? मेहनत तो सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। और एक एवरेज में देखा गया कि दोस्तों कि 90% लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के लिए काम करते हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो दुनिया में जो 10% लोगों के लिए काम करते हैं। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जितना पैसा 10% लोगों के पास है उतना ही पैसा 90% लोगों के पास है। आज मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि ये 90% लोग क्यों 10% लोगों में शामिल नहीं हो पा रहे। यही एक वजह है जिसकी वजह से हम पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था, जो हम कर सकते थे। हमें उस फार्मूले का ही पता नहीं है। हमें उस फार्मूले को आज देखना होगा, समझना होगा और उस पर इंप्लीमेंट करना होगा ताकि हम भी उस 10% में कैटेगरी में जा सकें। 10% कैटेगरी में जाने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यार देखो इसमें फार्मूला क्या है, क्यों हुए हैं वो लोग 10%, क्यों हम 90% लोगों में पिछड़े हुए हैं, क्यों हमें वो मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा जो वो 10% लोगों के पास है। तो हमें सबसे पहले फार्मूला देखना होगा। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला वो होता है जो कभी चेंज ना हो। आपने मैथमेटिक्स में बचपन में पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, उसमें एक फार्मूला था a+b² = a²+b² + 2ab। एक ऐसा फार्मूला जो मैथमेटिक्स में लगता है और ये ऐसा है जो पूरे यूनिवर्स में लगेगा। ये इंडिया में भी है, ये ब्राजील में भी है, ये साउथ अफ्रीका में भी है, ये यूएस में भी है, ये यूके में भी है, ये दुबई में भी है। जो हर उस कंट्री में जो कंट्री लिविंग पे है उसमें हर एक कंट्री में यही फार्मूला इंप्लीमेंट होता है। कहीं पे इस फार्मूले को आप तहस नहस नहीं कर सकते या इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। इसका मतलब है कि फार्मूले वो होते हैं जो कभी चेंज ना हो। एक फार्मूला है कि इंग्लिश अगर की बात करूं मैं तो दोस्तों A to Z ये इंग्लिश होती है। यहां से भी ए से स्टार्ट होती है और यूएस में भी ए से स्टार्ट होती है। कहीं भी दुनिया में ऐसा कोई कंट्री है नहीं, कोई स्टेट, कोई सिटी, कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें इंग्लिश वो जेड से शुरू होती हो या एल से शुरू होती हो या अपनी मर्जी से एम से शुरू कर सकते हो या हम सी से शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि ये भी एक फॉर्मूला टाइप है, ये भी कभी बदलेगा नहीं। अब गिनती की बात कर लो, 1 से लेकर 100 तक जो गिनती होती है वो 1 से शुरू होती है, कभी कहीं से 10 से शुरू हुई, कभी 100 से शुरू होती है, किसी कंट्री में 9 से शुरू होती है, किसी कंट्री में 6 से शुरू होती नहीं होती है। ये भी एक फॉर्मूला है जो कभी बदले, जो चीज बदलेगी नहीं उससे हम फॉर्मूला कहते हैं। अब हर चीज का एक फॉर्मूला है, तो मुझे लगता है कि हमारी अमीरी का भी एक फॉर्मूला होगा। अमीरी का फार्मूला क्या है कि आप लोग अमीर क्यों नहीं बन पा रहे? हमें आज ये समझने की जरूरत है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो 10% कैटेगरी में आते हैं उन्होंने क्या किया, उनको क्या लगा कि उनको क्या करना चाहिए। आम इंसान क्या करता है जिंदगी में, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं। एक बंदा 25 साल तक इतना पढ़ लेता और पढ़ने के बाद वो मान लो वो गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है, तो वो स्किल को अपडेट करता है। देखिए दोस्तों, आज जिंदगी में अगर आपने पैसा कमाना तो एक फार्मूला पैसे का ये है कि पैसा, मनी इक्वल टू टाइम इक्वल टू स्किल। पैसा टाइम और स्किल के साथ बढ़ेगा। अगर आपके पास टाइम है दोस्तों बहुत ज्यादा लेकिन स्किल जीरो है तो पैसा जीरो हो जाएगा। अगर आपके पास स्किल बहुत ज्यादा लेकिन टाइम ही नहीं है तो भी पैसा जीरो हो जाएगा। अब यह समझने की बात है कि हमें टाइम और स्किल को कैसे अपडेट करें, टाइम स्किल हम कैसे लगाएं तो हमारा पैसा बढ़े, हम 10% लोगों में चले जाएं। सबसे पहली बात, एक बंदा 25 साल की उम्र में स्टडी करता है, एक IIT में एडमिशन लेने के बाद एक डिग्री लेता है और डिग्री लेने के बाद क्या करता है, वो बहुत सारी उसके पास स्किल हो जाती है। अगर मैं उससे एक बात कहूं कि मुझे 10,000 कमा के दिखाइए, अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट मेरे पास बैठता हूं, मैं उसे एक क्वेश्चन करता हूं कि मुझे 10,000 कमा के दिखाइए, तो वो एक स्किल को यूज करेगा, 8 घंटे यूज करेगा और 10,000 कमा के मुझे दे देगा। अब मैं उससे सेकंड क्वेश्चन ये करता हूं कि तू मुझे 20,000 कमा के दिखाओ, तो वो क्या करता है, एक स्किल को यूज करता है और 16 घंटे 8 घंटे और जोड़ देता है, 16 घंटे लगाता है, मुझे 20,000 कमा के दे देता है। और मैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं कि मुझे 30,000 कमा के दिखाओ, तो वो एक स्किल को उठाता है और फिर 8 घंटे लगाता है और मुझे 30,000 कमा के दिखाता है। और 24 घंटे लगाने के बाद वो 30,000 कमा के मुझे मेरे सामने खड़ा होता है और मैं उससे ऐसा क्वेश्चन करने वाला हूं जो उसको हैरान कर देगा। और मैं उससे बोल रहा हूं कि मुझे 40,000 कमा के दिखाइए।
अब उसके पास सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि उसके पास स्किल तो है। स्किल उसके पास अभी 7 और हैं, 10 स्किल थी उसके पास, लेकिन उसने 3 स्किल को यूज कर दिया और आज उसने 30,000 कमा के दिखा दिया। लेकिन 40,000 कमाने के लिए उसके पास स्किल तो है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। उसके पास टाइम नहीं है, वो 24 घंटे से ज्यादा लगा नहीं सकता, और 24 घंटे जो लगातार लगाएगा वो तो मर जाएगा ना। अभी किसी ने सोना भी तो होता है। इसका मतलब यह है कि उसकी पढ़ाई का मूल्य तो पड़ा, लेकिन वो एक लिमिटेड हुआ। जब आपका टाइम लिमिटेड यूज हो रहा है तो हम अब पैसा भी उतना ही जनरेट कर रहे हैं, और 90% लोग यही कर रहे हैं। 90% लोग यही कर रहे हैं। 90% लोग सिर्फ और सिर्फ स्किल पे ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, टाइम पे को ध्यान दे नहीं रहा। और जब तक आपका टाइम नहीं बढ़ेगा आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करता हूं, हमारा टाइम कैसे बढ़ेगा। अब आम इंसान को, वो 90% लोगों को हम एक क्वेश्चन करेंगे कि बताइए दिन रात में कितने घंटे होते हो, तो सबका जवाब एक कॉमन होता है कि 24 घंटे होंगे। आपका भी यही था, मेरा भी यही था। लेकिन अमीर लोगों को, जो वो 10% कैटेगरी में आने वाले लोग, उनको पूछे कि दिन रात में कितने आवर्स होते हैं, तो वो बोलता है अनलिमिटेड आवर्स होते हैं। दिन रात में बहुत सारा टाइम होता है वो बताएंगे, लेकिन आम बंदा बोलेगा कि 24 घंटे से ज्यादा टाइम ही नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको एक अंडरस्टैंड करवा रहा हूं कि वो 10% लोग करते क्या हैं। वो 10% लोग क्या करते हैं, वो 10% लोग सेंटर में खड़े होते हैं। सेंटर में खड़े होने के बाद वो किनारे पे लोगों के 8-8 घंटों को खरीद लेते हैं। सेंटर में रहने के बाद वो 8-8 घंटे लोगों के खरीदने के बाद, अगर उस बंदे ने 1000 लोगों के 8-8 घंटे खरीद लिए, तो कितने घंटे काम हुआ रोज का? 8000 आवर्स ए डे। 8000 घंटे जिस बंदे का रोज का काम हो रहा है, क्या वो अमीर होगा कि नहीं? लेकिन एक बात अंडरस्टैंड करिए कि वो 90% लोग जो किनारे पे थे, 8-8 घंटे जो लगा रहे हैं, 8-8 घंटे जो जिन्होंने बेच रखे हैं, क्या वो अमीर हो जाएंगे? सारी जिंदगी 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म 20 जन्म भी लगे रहेंगे तो वो 8 घंटे वाले कभी अमीर नहीं होंगे। हमें सोचने की बात यह है कि जो हमें जो बंदा सेंटर में है, सेंटर में कौन लोग है? सेंटर में अबानी है, सेंटर में अदानी है, सेंटर में KFC है, सेंटर में अमेजोन है, सेंटर में फ्लिपकार्ट है, सेंटर में बहुत सारी कंपनीज जो फ्रेंचाइज लेके काम कर रही है। उन्होंने लोगों का टाइम खरीदा और खरीद के वो खुद अमीर हुए। लेकिन 8-8 घंटे लगाने वाला बंदा आज भी अमीर नहीं हुआ, क्योंकि उसके लगे 8 घंटे रहे हैं, लेकिन एक बंदे का 8000 घंटे लग रहे हैं। आप सोचिए कि आज अगर एक किसी बंदे का 8000 घंटा लग रहा है, तो क्या वो अमीर होगा कि गरीब होगा? वो अमीर होगा। इसी तरह से मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें टाइम कैसे बढ़ाना। हमें टाइम बढ़ेगा तो हमारा पैसा। देखो 90% लोग सिर्फ स्किल के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन जो 10% लोग हैं वो टाइम को बढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं। वो टाइम को बढ़ाने में बहुत जद्दोजहद करते हैं। वो कहते हैं कि स्किल इतनी बेनिफिशियल नहीं है, स्किल पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। स्किल पे ध्यान दिया होता तो उस बंदे का जो 40,000 कमाने के लिए 7 स्किल पड़ी है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रहा। इसका मतलब कि स्किल कोई इतना बड़ा मायने नहीं रखती है। हमें टाइम को बढ़ाने में अगर सक्षम है, अगर टाइम बढ़ा सके हम, तो हमारा पैसा भी बढ़ जाएगा। और टाइम कैसे बढ़ता है? एक बंदा जिंदगी के अंदर, एक बंदा पूरी जिंदगी में क्या करता है मैं बताता हूं। कितने घंटे काम करता है और कितने साल काम करता है। एक बंदा 25 साल पढ़ने के बाद अगले 30 साल काम करता है। 30 साल काम करता है। एक बंदा रोज के 10 घंटे लगाएगा तो महीने में कितने होंगे? 300 घंटे। 300 घंटे होंगे ना सर। और 12 महीने में कितने होंगे? 3600 घंटे। अगर वो 30 साल काम करता है, इसका मतलब कि वो सारी जिंदगी में 1,08,000 घंटे काम करेगा। 1,08,000 घंटे काम करेगा वो 30 साल की उम्र में, 30 साल की पूरी, मतलब कैसे कि पूरी नौकरी में, पूरी जॉब में। और एक चीज बताइए कि वो 30 साल में 1,08,000 घंटे काम किया उसने। अब पैसे भी उसी हिसाब से आएंगे। अगर एक बंदा 10 घंटे रोज लगा रहा है, 10 घंटे का मतलब छुट्टी कोई नहीं है उसको, रोज लगा रहा है, रोज लगा रहा है, और 30 साल लगा रहा है। 30 साल लगाने के बाद 1,08,000 घंटे वो काम करेगा। और दूसरी तरफ मैं आ जाता हूं कि मैं सेंटर में आता हूं, और मैं एक ऐसे, हमें भी सेंटर में आने की जरूरत है। अगर मैं 10% जाने में जाता हूं, 10% कैटेगरी में मैं जाना चाहता हूं, तो मुझे भी एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। और उस प्लेटफॉर्म में मेरा अपना होगा, और उस प्लेटफॉर्म में मैं क्या करूंगा? 100 लोगों का नेटवर्क बनाऊंगा। 100 लोगों का जब नेटवर्क बनेगा, उन 100 लोगों को ट्रेन करने में मैंने 10 महीने लगा दिए। 10 महीने लगाने के बाद मैंने 1 साल लगा दिया उन 100 की टीम को। मैं बात करने वाला हूं दोस्तों माइक्रोड की, कि अगर मैं माइक्रोड में सेंटर में आ जाता हूं, माइक्रोड में मैं ज्वाइन कर लेता हूं और मैं सेंटर में आ जाता हूं और 100 लोगों की एक टीम बना देता हूं। उन 100 लोगों को मैं हर चीज सिखा देता हूं, उनको मैं सब कुछ सिखाऊंगा। सिखाने के बाद जब वो अपने लिए 4-4 घंटे लगाएंगे रोज के, तो मेरा एक दिन का जो 100 बंदे का 4-4 घंटे का मतलब कि मेरा 400 घंटे रोज का काम हुआ। 400 घंटे रोज का काम हुआ, और महीने का हुआ 12,000 घंटे। 12,000 घंटे मेरा रोज महीने का काम हुआ। और अगर मैं 10 महीने ही
वो 4-4 घंटे लगाते हैं तो मेरा 1,20,000 हावर से 10 मंथ में लग जाएगा। 10 महीनों में मेरा कितना टाइम लग रहा है? 1,20,000 घंटे। और पूरी जिंदगी में उस बंदे ने जो 10 घंटे काम कर रहा है उसने लगाया 1,08,000 घंटे काम किया। आप यहां पे अंडरस्टैंड करिए कि 10 महीने की इनकम उस बंदे की 30 साल की मेहनत के बराबर हो गई है, उससे भी ज्यादा हो गई है। इसका मतलब यह है कि हम नेटवर्कर वहां से शुरू करते हैं, यहां पे लोगों की सोच खत्म हो जाती है। वो बात सही है, क्योंकि वो बंदा पूरी जिंदगी में 8 घंटे 10 घंटे लगाने के बाद 1,08,000 घंटे काम कर रहा है। और मैंने 100 लोगों की टीम बनाई, और 100 लोगों की टीम बनाने के बाद उनको मैंने सब कुछ ट्रेन कर दिया, और उन्होंने 4-4 घंटे रोज लगाना शुरू कर दिया, और मेरा 10 महीने में 1,10,000 घंटे काम हो गया। तो क्या मेरी इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि टाइम को बढ़ाइए, क्योंकि अमीर लोगों ने टाइम को बढ़ाया। जिस बंदे का टाइम बढ़ेगा उस बंदे की इनकम बढ़ जाएगी। एक बंदा एवरेज जिंदगी में 25 साल नौकरी करने के बाद अगर उसे 50,000 की जॉब मिल जाती है, और 50,000 की जॉब नहीं है, 50,000 की जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अगर 50,000 की जॉब लेनी पड़ेगी तो आपको एक बहुत डिग्री के साथ उस जॉब को हासिल करना है। डिग्री लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 25 साल की मेहनत के साथ जब आपको 50,000 की जॉब मिल जाएगी, और मुझे बताइए 50,000 की जॉब कहां मिलेगी आपको? गांव में मिल जाएगी, पड़ोस में मिल जाएगी। आपको बहुत जॉब लेने के लिए आपको मेजर पॉलिटिकल सिटी में जाना पड़ेगा, जैसे बेंगलोर में मिल सकती है, जैसे पूना में मिल सकती है, जैसे बॉम्बे में मिल सकती है, जैसे दिल्ली में मिल सकती है। वहां पे अगर आप जाएंगे तो क्या वहां पे आपका खर्चा नहीं होगा? आपका खर्च होगा दोस्तों। अगर आप 50,000 रुपया वहां से कमा रहे हो तो आपका 20,000 खर्च होने वाला है, क्योंकि वहां पे आपको रेंट पे मकान लेना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, बहुत से खर्चे होंगे। उसके बाद आपने 30,000 महीना बचा लिया। मान लो आपने 30,000 महीना बचा लिया। 30,000 अगर महीने का बचाएंगे तो 12 महीने में कितना बनेगा? 36,000 रुपया, 3,60,000, सॉरी 30,000 महीना अगर आप कम बचाएंगे तो एक साल में आपने 3,60,000 रुपए कमाया। मैं अप्रोक्सीमेटली कहता हूं कि 4 लाख बचा लिया आपने, और 4 लाख बचा लिया आपने। 30 साल अगर काम किया तो आपकी पूरी की पूरी इनकम जो है वो है 1,10,00,000 रुपए कमाएंगे, जहां 1,20,00,000 रुपए कमाएंगे आप पूरी जिंदगी में। 30 सालों की इनकम होगी आपकी 1,20,00,000 रुपया। अब आप मुझे बताइए कि जो चीज आज 10 लाख की मिल रही है, या 20 लाख की मिल रही है, या 30 लाख की मिल रही है, क्या वो 30 साल के बाद कितने की होगी? उतने की होगी जितना पैसा आपने कमाया। इसलिए हमारी जो बैंक बैलेंस नहीं बन रहा, इसीलिए हमारी कोई अच्छा स्टेटस नहीं बन रहा, इसीलिए हमारा कोई अच्छा घर नहीं बन रहा, इसलिए हमारे साथ एक लग्जरी गाड़ी नहीं मिल रही। वही कारण है दोस्तों। इसी कारण के लिए मैं कह रहा हूं कि हमारा टाइम ही नहीं लग रहा, हमारा टाइम नहीं लग रहा। जितना टाइम हमारा लगेगा उस हिसाब से हमारी इनकम होगी। इसलिए हम 90% लोगों में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपका 10 महीने में पूरी जिंदगी का टाइम लग रहा है तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। और इनकम कैसे बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी आपके नेटवर्क बनाने से। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि एक चाय की दुकान से 1 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है, तो जवाब आएगा नहीं कमाया जा सकता। लेकिन एक चाय की दुकान से 10,000 रुपए तो कमाया जा सकता है। हाँ, अगर एक चाय की दुकान से 10,000 रुपए कमाया जा सकता है, और 1 साल लगाने के बाद, 2 साल लगाने के बाद मैं जगह जगह पे टी स्टॉल खोल दूं, मेहनत करूं, टी स्टॉल करूं, क्वालिटी मेंटेन करूं, और मेरे 1000 टी स्टॉल हो जाए, और 1000 टी स्टॉल बनाने में मुझे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, मैं कहता हूं 5 साल ही लग जाए। 5 साल लगाने के बाद अगर 1,000 टी स्टॉल मुझे एक 10,000 महीने का कमा के दे रहा है, तो मेरी इनकम 1 महीने की होगी 1 करोड़ रुपया। इसको अंडरस्टैंड करिए। ये क्या हुआ? चाय की दुकान से पैसा नहीं आ रहा है, ये नेटवर्क बनाने से पैसा आ रहा है। ये चाय के नेटवर्क से पैसा आया। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अगर माइक्रो में आए हैं, हमें भी एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जब नेटवर्क काम करेगा तो हमें इनकम आएगी। जब इनकम मल्टीप्लाई होएगी तो हम करोड़पति बन जाएंगे। हम जाएंगे उस 10% कैटेगरी में, लेकिन हमें भी उस चाय के नेटवर्क की तरह अपना एक नेटवर्क बनाना है, और उस नेटवर्क को वो काम सिखाना है, उस नेटवर्क को अपने जैसा बनाना है, ताकि जो आप कर रहे हो वो नेटवर्क करे। यही नहीं हो रहा दोस्तों। इसके लिए आपको मैं हमेशा कहता हूं कि सीखिए, सिखाइए, तब जाके होगा। 100 बंदा भी अगर आपने ट्रेन कर दिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही काम उन लोगों ने किया जो 10% कैटेगरी में आते हैं। हम भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट इस कारोबार को करना है। लेकिन अगर आप अंदानी अबानी बनना चाहते हैं तो आपको बहुत मिलियन ट्रिलियन में पैसा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। एक ही ऐसा रास्ता नेटवर्किंग, एक ही ऐसा रास्ता माइक्रोड परिवार में अगर आपकी एंट्री हुई है ना दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले हो कि ऐसा कंसेप्ट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ईमानदारी से काम कर रही है। पिछले 3.5 साल की हिस्ट्री अगर देखेंगे माइक्रोड की, तो आपको हैरानी हो जाएगी कि एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो कहता है सर मैंने माइक्रोड में आके आया हूं और मेरा नुकसान हो गया। जिस काम में कोई नुकसान हो ही ना, जिस काम में आपको बहुत सी संभावनाएं हैं, जिस काम में आप करोड़पति बनने की सोच सकते हो, जिसपे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमा लिया, उस
काम को अगर कर लेते हैं, यही काम लोगों को सिखा देते हैं, तो आपका टाइम बढ़ जाएगा और आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने की यही कोशिश कर रहा हूं कि हमें स्किल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमने स्किल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, हम ध्यान दे रहे हैं हमारा टाइम कैसे बढ़े, कैसे लोग हमारे लिए काम करें। वो कोई 1 घंटा लगाए तो मेरा प्लस हो जाए, कोई आधा घंटा लगाए तो मेरा प्लस हो जाए, कोई फुल टाइमर आएंगे जो 12 घंटे लगाएंगे, कोई फुल टाइमर से ज्यादा आएंगे जो 14 घंटे लगाएंगे। आप कैलकुलेशन करना, देखना कि लाखों घंटे हावर से लाखों घंटे रोज का आपका काम जब होना शुरू हो जाएगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी आने वाली जनरेशन आपके प्राउड फील करेगी और देखते देखते आप करोड़पति में शामिल हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये मैं 90% लोगों से हटकर मेरी जिंदगी जो 10% लोगों की तरफ जा रहा हूं, ये सारा का सारा हुआ है नेटवर्क बनाने से। नेटवर्क जब जब बनेगा दोस्तों आपकी इनकम बढ़ेगी और जब जब नेटवर्क नहीं बनेगा आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। और इस नेटवर्किंग में सबसे बड़ी विडंबना यह है, इसमें स्किल देखी नहीं जाती, इसमें स्किल डेवलप की जाती है, इसमें वो एथिक्स सीखने पड़ते हैं जो लोग कर रहे हैं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर बंदा सिखाएगा, यहां कोई स्कूल नहीं है। इस MLM इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात विडंबना यह है कि यहाँ कोई स्कूल नहीं है, कोई सिखाया नहीं जाता, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इसमें लोग सिखाएंगे आपको, वो लोग जो जिंदगी में कामयाब हुए हैं वो लोग सिखाएंगे। वो मैं हो सकता हूँ, वो मैनेजमेंट हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, वो हमारे सीनियर लीडर हो सकते हैं, वो कौन फाउंडर्स हो सकते हैं। वो सब लोग जो आपको यहाँ पे कंधे से कंधा मिलाकर आपको काम करने की कोशिश करेंगे। यही एक काम है दोस्तों जिसमें अगर आप आते हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता, आपका रंग नहीं देखा जाता, आपकी कास्ट नहीं देखी जाती, आपका आप लंबे हो, गोरे हो, काले हो, कहां रहते हो, किस कास्ट से बिलोंग करते हो, कोई लेना देना नहीं है। यहां पे एक ही चीज पूछी जाती है कि आप करोड़पति बनना चाहते हो। अगर जवाब आता है यस तो कम, नहीं आता तो चले जाइए, जिए वही जिंदगी जो आप जी रहे हो। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को आते हो, सिस्टम में आप एक मकसद के साथ आइए। मकसद आपका क्या होना चाहिए? मकसद ये होना चाहिए कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा और आपको कोई करोड़पति बनने से रोकेगा नहीं। टाइम लगेगा, टाइम तो लगता ही है, हर काम में टाइम लगता है। अगर पढ़ाई के साथ पढ़ाई में 25 साल 30 साल हम लगा सकते हैं, यहां भी हम 2-4 साल लगा सकते हैं और आने वाला 2 साल के बाद हमारी लाइफ अच्छी बनना शुरू हो जाएगी और आफ्टर 5 years आप कह रहे होंगे कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति हूं। तो दोस्तों लास्ट में मैं वही 3 शब्द के साथ आज अपनी वीडियो को विराम देता हूं कि स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते माइक्रोड में काम करिए ताकि आने वाला फ्यूचर, आने वाली जनरेशन, आने वाली नेशन आप पे प्राउड फील करे। थैंक यू वेरी मच।